नमस्ते। मैं अपूर्वा आप सबके सामने एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है उसके बारे में बात करने जा रही हूँ। पृथ्वी और हम। आज अर्थ डे है। हम सब जानते हैं कि आज अर्थ डे है और हम सेलिब्रेट करते हैं अपनी माँ अर्थ को, बताते हैं कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, उनसे कितना कुछ हम सीखते हैं। जो अर्थ है वो हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है और वो हमें कितना कुछ सिखाती है। वी ऑल आर पार्ट ऑफ अर्थ एंड वी आर मेड अप ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट्स विच आर प्रेजेंट इन अर्थ। वी आर द पार्ट ऑफ ओनली अर्थ एंड आवर होम, आवर मदर नेचर। तो जो नेचर है वो हमें एक बनाता है, हमें एक रखता है, हमें साथ रखता है। जैसे हम सब जानते हैं कि अर्थ जो है 5 बिलियन ईयर्स पहले बनी थी। तो जब बहुत सारे मिटियोर्स और जो पत्थर और डस्ट जो थी, जब वातावरण में घूमती थी, तब उससे मिलने से एक बॉल का फॉर्मेशन हुआ था, जो कि एकदम भी अभी जिस अर्थ में हम रहते हैं उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं थी। वो पूरी सिर्फ धूल और बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर से भरी हुई थी। उसमें कोई भी रह नहीं सकता था, पर धीरे 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 उसमें परिवर्तन आता रहा। तो हम सब सोचते हैं कि अर्थ में क्या स्पेशलिटी है कि वी आर पार्ट ऑफ अर्थ एंड वी आर लिविंग इन अर्थ एंड वी कॉल इट आवर होम। तो बचपन में हम सभी ने सीखा होगा, अर्थ इज़ आवर होम, वी हैप्पी टू कीप इट ब्यूटिफुल। सो ये पोएम हम लोग बचपन में सब ने सीखी होगी और सब जानते हैं कि अर्थ की कितनी इम्पोर्टेंस है। कहीं ना कहीं हम सबको स्कूल में सिखाया जाता था, कोई ऐसे के माध्यम से, कि कोई कक्षा में पाठ के माध्यम से, या पर्यावरण सब्जेक्ट के माध्यम से, कि हमें कैसे अपनी अर्थ को बचाना है, कैसे उसका संरक्षण करना है और कैसे उससे सीखना है। और कैसे, जैसे एक कविता थी कि पेड़ों से नित हंसना सीखें, तरुवर से हम झुकना सीखें, नदियों से हम बहना सीखें। तो हम लोग हमेशा नेचर से कुछ ना कुछ अडॉप्ट करते रहे हैं और नेचर से कुछ ना कुछ अपने अंदर लाते रहे। नेचर हैज़ ऑलवेज बीन टीचिंग अस हम लोग कभी भी ये नहीं सोचते कि वी ह्यूमंस आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर अदर बीइंग्स। हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि अपनी खुशी के लिए हम लोग दूसरों को कितना हार्म पहुंचा रहे हैं। जैसे जो स्ट्रॉज हम लोग यूज़ करते हैं वो भी समुद्र में जाके उसका कचरा फेंका जाता है। तो उससे दे हैव बीन 150 अराउंड 100 टर्टल्स मर गए थे समुद्र में, सिर्फ वो स्ट्रॉ को इनहेल करके। अभी बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जो डाइवर्स हैं, वो लोग डाइव करके समुद्र में जाके कचरा निकाल के लेके आ रहे हैं। वो लोग अपने से कुछ ना कुछ कर रहे हैं। Even some people are not using plastic. They carry झोलास, they carry their कांच का बॉटल to the shops and collect the ration. वो धीरे धीरे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमें भी उनसे सीखना चाहिए और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए अपनी तरफ से, अपनी अर्थ के लिए। हम लोग धीरे धीरे कर इस सिचुएशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो अगर अभी देखें तो जो अपनी मदर नेचर है, सो शी इज़ बीन गिविंग अस सो मच, नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू गिव हर समथिंग। लाइक वी गिव रिस्पेक्ट टू आवर मदर्स, वी हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू आवर नेचर। वी शुड गिव हर द सेम पोजीशन वी गिव आवर मदर्स। हमें उनको इतना प्रे करना है कि उन्हें हम जितना भी दे सके हमें उनको देना है, जितना भी उसे प्रोटेक्ट कर सके हमें उसको प्रोटेक्ट करना है। हम सबसे ये विनती करते हैं कि हम सबको एक प्लेज लेना चाहिए कि वी शुड बी टुगेदर, स्टैंड टुगेदर एंड प्रोटेक्ट आवर नेचर। जितना हम कर सकते हैं उतना हम करेंगे। हम या मैं अपूर्वा अगर अकेले झोला लेकर बाज़ार जा सकती हूँ, तो आप सब हैं वो भी झोला लेकर बाज़ार जा सकते हैं। आप सब भी जितना हो सके उतना कम कर सकते हैं प्लास्टिक का इस्तेमाल कर। मानते हैं प्लास्टिक को बैन नहीं किया गया है पूरी तरीके से, पर आप बैन कर सकते हैं ना।
आपको इतनी क्या इम्पोर्टेंस है? पहले आप लोग बोलते हैं ना, सारे बड़े लोग, हमारे ज़माने में हम लोग मोमबत्तियों में पढ़ते थे, तो हाँ, आपके ज़माने में प्लास्टिक का भी इस्तेमाल नहीं होता था। तो आप उसी ज़माने में जाइए, वही चीज़ें वापस लाइए, आप भी उस मिट्टी के बर्तन में सामान स्टोर करके रखिए, आप भी कांच के बर्तनों में सामान स्टोर करके रखिए, और अब हम बच्चों को बोलिए कि हमसे सीखो, हम तब वैसे थे, हम अब ऐसे हैं, हम आगे भी ऐसे ही रहेंगे। थैंक यू everyone for being here, and there is one shlok as we all have learnt in our childhood. समुद्र वसते देवी पर्वतस्थल मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व मे. We all should pray this. We all should say thanks and sorry to our mother nature that we are stepping on her. We are giving her so much pain. We should be so grateful that we are part of this earth. New thing.